बताना चाहेंगे, हमने देखा केसेस को वहाँ पर दरोगागिरी लिखा गया है, कहीं मदन शर्मा लिखा गया है, कहीं राजदेव सिंह स्टाफ से नाम है। ये लोग यहाँ के है ही नहीं है, फिर इन लोग का केस करने का क्या वजूद है बताइए। पूरे एकदम पूरे के पूरे कहीं बाहर से आए थे, कोई बिहारी लोग आए हुए थे यहाँ पर, और जमीन को इस प्रकार से हम देख रहे हैं केसेस को, वो दरोगागिरी लिख रहा है। कहाँ से है इन लोग? बुलाइए कोई किसी दिन, बैठाइए हमको कि कौन है दरोगागिरी, कौन है मदन शर्मा, कौन है ये। तो इस वक्त तस्वीरों में अगर आपको दिखाएंगे तो किस तरीके से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी आदिवासी समुदाय अब अपने सामुदायिक ज़मीन, अपने खतियानी ज़मीन को बचाने के लिए अब किस तरीके से संगठित होकर के सरना झंडा लिए दिख रहे हैं। क्योंकि अब राजधानी रांची में आपने देखा था कि ज़मीन लूट, लेकिन अब धीरे धीरे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार खतियानी ज़मीन की खरीद बिक्री की जा रही है। और बताते चले, झारखंड में अभी वर्तमान में CNT कानून है, यानी आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ही ले सकता है। लेकिन वर्तमान में अंचलाधिकारी के द्वारा गैर आदिवासी को निबंधन कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं, वैसा ही मामला यहाँ पर भी आया है। रैयत जो हैं वो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी ज़मीन गैर आदिवासी के नाम पर जमाबंदी करने की साजिश चल रही है। जमाबंदी भी करने की प्रक्रिया शुरू किया गया। उसी को लेकर आज उस ज़मीन पर जा रहे हैं और अपना दखल कब्जा के साथ साथ भूमाफियाओं को चेताने के लिए झंडा को उस जगह पर गाड़ने वाले हैं जो खतियानी ज़मीन है, उस प्लॉट को चिन्हित करने वाले हैं जिसकी बिक्री की जाने वाली है। झंडा लेकर क्यों जा रहे हैं दादा? हम लोग अपना ज़मीन पर अपना झंडा, ये सरना झंडा गाड़ने जा रहे हैं। खतियानी ज़मीन है और भूमाफियाओं ने हमारे ज़मीन को गलत तरीके से हड़पना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तो CNT कानून है, अभी आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, हमारे अंचल अधिकारी ये वैसा गलत काम कर रहे हैं। आदिवासियों का ज़मीन को गैर आदिवासियों से उपायुक्त का बिना अनुमति लिए हस्तांतरण हो रहा है। मेरा नाम सुशांत पातर है। फिलहाल सुशांत पातर से हमारी वार्ता हो रही थी। इन्होंने कहा कि भले ही आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं वे गैर आदिवासियों के नाम पर रजिस्ट्री कर देते हैं, इसलिए लगातार उन्हें कई समस्याओं उन्हें झेलना पड़ता है। इसको लेकर वे आज झंडा लेकर उस जगह पर जा रहे हैं जो खतियानी ज़मीन है, जो खासतौर पे आदिवासी खाते की ज़मीन है, उसको चिन्हित करने वाले हैं। फिलहाल अगर आपको पूरा तस्वीरों में देखेंगे तो ग्रामीण यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हाथ में सरना झंडा लेकर आ रहे हैं और ज़मीन को चिन्हित करने वाले हैं। हम लोग सभी से वार्ता करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के डुमरा गांव पर और लगातार झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में भी, सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमीन की लूट जारी है। इसी को लेकर आज जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं संगठित होकर उस जगह पर जा रहे हैं। क्या कुछ करने वाले हैं पूरा आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। कौन सा जमीन है आप लोगों का? आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ झंडा गड़ा है, सारे चीज़ हमारे अपने पैतृक संपत्ति है, पैतृक जमीन अपना पुरखों का जमीन है। आप देख सकते हैं। हम चाह रहे हैं आज मतलब जब से हम पैदा हुए तब से जान रहे कि खाली हम लोग का जमीन में झमेला चल रहा है फर्जी वाला। तो क्या आप लोग बेचे हैं जमीन? आपके दादा परदादा लोग बेचे हैं? नहीं। कितना खाता संख्या है? खाता संख्या 120। टोटल कितना जमीन है उसमें? 14 एकड़ 55 डिसमिल। ये क्या खतियानी जमीन है? खतियानी जमीन है। तो आप लोग किस में आते हैं? आदिवासी में आते हैं? हाँ, ST में आते हैं। ST में आते हैं। क्या नाम हो गया आपका? कैलाश मुंडा। तो क्या कहेंगे, अभी तो वर्तमान में CNT है, आदिवासी जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, क्या समस्या होगी आपका? समस्या सब ठीक है, हम लोग तो ऐसा समय भी जीत के हम लोग लिए हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मतलब आगे का प्रक्रिया जो हम लोग ना समझते हुए हम लोग चीज़ तो आगे चल गया था। तो क्या कहेंगे, बेचा जा रहा है जमीन को, आपके खतियानी जमीन को? ये तो जबरदस्ती हो रहा है, मतलब जायज को नाजायज कर रहा है, नाजायज को जायज कर रहा है। कैसे नाजायज हो रहा है? जबकि हम लोग बिक्री नहीं किए हैं कोई हम लोग के खानदान में, तो उसको जायज का भी नाजायज करके ऑनलाइन में अभी सब चढ़ा रहा है। कैसे चढ़ेगा? इसका मतलब आपका जमीन हम ऑनलाइन में चढ़ा देंगे तो आप मान जाइएगा? हैं, मानिएगा आप? नहीं ना मानिएगा।
तो कितना अभी रसीद कट रहा है आप लोगों का? हम लोग का तो अभी उसमें से अभी 10 एकड़ 46 डिसमिल काट रहा है, लेकिन 14 एकड़ 55 डिसमिल पूरा टोटल जमीन है। 14 एकड़ 55 डिसमिल, उसमें से 10 एकड़ 86 डिसमिल काट रहे हैं। उसमें प्लॉट उलट चढ़ा हुआ है? हाँ, चढ़ा हुआ है। फिलहाल अभी 10-15 दिन से देख रहा सब 0-0 करके घुमा रहा है। यानी 0-0 कर दिया गया और अभी बेचा जा रहा है जमीन को? जबरदस्ती म्यूटेशन किया जा रहा है। जब क्या कि अभी मेरा फादर मर गया, मेरे चाचा जी मर गए हैं, उनका साइन दिखाया गया, तो हम लोग क्या मानेंगे वो वाला साइन? झंडा गड़ी कर रहे हैं, क्यों सर ना झंडा लगा रहे हैं? देखिए सर, हम लोग लगभग 70 साल से लगभग पूरा परेशान है, कोर्ट का चक्कर काट काट के पूरा परेशान है। आज हम जिस क्षेत्र से हैं, हम आज कहीं पढ़ते कहीं जाके पढ़ते बाहर पढ़ते, लेकिन आज ऐसा समय हो गया मेरे को कि ये देख सकते हैं आप, धनुष उठाना पड़ रहा है मुझे, ऐसा मुझे हालत हो गया है। कितना है खाता संख्या? 120 है। मोजा डुमरा मोजा है। और अंचल आपका इचागढ़ है। आपने कहा कोर्ट में केस चला, तो कोर्ट में क्या हुआ? उसमें कोर्ट में सर ऐसा है ना, आदिवासियों के साथ हमेशा पैसा के बल से हम लोग हमेशा थकते आए हैं। ना सीओ सुन रही है, ना एसडीओ सुन रही है, ना डीसी सुन रही है। सब काट जोड़ कर लिए हैं पूरे। क्या कहेंगे, आवेदन दिया है आपने? हाँ, आवेदन दिए, डीसी को भी दिए, एसपी को भी दिए हैं और अंचल को भी दिए हैं। वर्तमान में कितना रसीद कट रहा है, कितना का? अभी 10 एकड़ 86 डिसमिल का। उसमें क्या समस्या है अभी वर्तमान में? वही खेसरा आप देख रहे हैं, 0 कर दिया गया, प्लॉट 0 कर। हाँ, प्लॉट को 0 कर दिया गया। तो क्या कहेंगे, बेची भी जा रही है क्या ये जमीनें? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखिए बताना चाहेंगे, हमने देखा केसेस को, वहाँ पर दरोगागिरी लिखा गया है, कहीं मदन शर्मा लिखा गया है, कहीं राजदेव सिंह स्टाफ से नाम है। ये लोग यहाँ के है ही नहीं है, फिर इन लोग का केस करने का क्या वजूद है बताइए? पूरे के पूरे कहीं बाहर से आए थे, कोई बिहारी लोग आए हुए थे यहाँ पर, और जमीन को इस प्रकार से हम देख रहे हैं केसेस को, वो दरोगागिरी लिख रहा है। कहाँ से है इन लोग? बुलाइए कोई किसी दिन, बैठाइए हमको कि कौन है दरोगागिरी, कौन है मदन शर्मा, कौन है ये ताती तत्वा यहाँ मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। तो अभी तो आदिवासी जमीन गैर आदिवासी नहीं है। बिल्कुल, सेंटिएक जमीन है, आदिवासी जमीन है, और घोर तरीके से हम लोग दावा कर रहे हैं, बार हम लोग परेशान कर रहे हैं। आदिवासी हमारे घर में 25 परिवार है, जैसे घर से भी बेघरवार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी आए, पूरे दल बल के साथ कोड ऑफ कंडक्ट लागू था यहाँ पर, आचार संहिता लागू था, पूरा धान कटाई कर दिया, पूरा गुंडाई तरीके से पूरे हथियार के साथ लेके आए थे। डर गए हम लोग, इस प्रकार से हमारे साथ कर रहे हैं। कितना दिन सहेंगे बताइए हम लोग, कितना दिन सहेंगे? आज पढ़ने में रखा, आज धनुष पकड़ रहा है, समझिए। और सरकार को हम यही चाहेंगे कि आज ऐसे हमको नक्सली बनने के लिए हमको प्रभावित मत कीजिए, वरना आप संभालिएगा हम लोग को। क्या गलत तरीके से 52 में चढ़ाया गया? बिल्कुल, मोटेशन का प्रक्रिया आप देखिएगा ना, इचागढ़ क्षेत्र में मोटेशन, किसी का भी मोटेशन हो रहा है। मोटेशन का प्रक्रिया क्या होता है बताइए सीओ साहब? किसी का भी मोटेशन, किसी पता ही नहीं कि मोटेशन क्या प्रक्रिया होता है, जानती भी नहीं हम लोग। मोटेशन हो जाता है ऑटोमेटिक यहाँ, पूरा इचागढ़ क्षेत्र में पूरा भ्रष्टाचार भरल है। उसी को लेकर आज सभी आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोग थक गए, पूरे आदिवासी संगठन पूरे मिल के हम लोग सेना करने के लिए आए, जमीन को बचाने के लिए आए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सूरज मुंडा। देखिए, आज इस इचागढ़ प्रखंड के अंतर्गत में डुमरा गांव जो है, यहाँ पे आज झंडागड़ी करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि यहाँ पे गैर आदिवासियों के द्वारा यहाँ पे आदिवासियों का जो जमीन है उस पर हड़पने का प्रयास जारी है लगातार एकदम। चाहे यहाँ पे आपका डुमरा में हो, इधर पूरा इचागढ़ प्रखंड में लगभग सभी गांवों का ये समस्या है कि गैर आदिवासियों के द्वारा जो आदिवासी जमीन है उन पर हड़पने का एकदम पूरा भूमाफियाओं के साथ में लगी रही है। और दूसरी बात में इसके सांठगांठ के साथ में पूरा सीओ हो, कर्मचारी हो, पूरा अंचल एकदम भ्रष्ट हो चुका है। किसी के नाम, किसी भी प्लॉट का, किसी भी खाता में किसी और का नाम से गैर आदिवासी का ये 52 में चढ़ा दे रहे हैं, ना उसका सेल डीड हो रहा है। किसी पर जमीन का प्रक्रिया जो हस्तांतरण का होता है जो वैलिड तरीके से, वो किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ का आदिवासी भोले भाले भाइयों लोगों का जो है जमीन जो है किसी और के नाम पे कर दिया जा रहा है। सबसे उनका जमीन का क्या कुछ है, क्या इसी प्रकार किया गया है? जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ का अंचल अधिकारी जो है हमारा गैर आदिवासी जो महतो लोग है, स्वासी लोग है, उन लोग के नाम पे 52 में चढ़ा दिया गया है। कभी हम लोग सेल नहीं किए हुए हैं। तो ऐसा ये मिली जुली भगत के कारण पूरा भ्रष्ट एकदम कर चुके हैं। और कितना खाता संख्या में इस तरीके का? मेरा 120 खाता संख्या है, और हमारा जितना सारा प्लॉट है सब में ये लोग नोचने का काम, कहीं हेरा फेरी करने का काम कर रही है। टोटल कितना रकबा है उसमें? 14 एकड़ लगभग, 14 एकड़ 55 डिसमिल। अभी कितना का रसीद कट रहा है? अभी 8 एकड़ का कट रही है, 8 एकड़ कुछ डिसमिल का कट रही है, और कुछ डिसमिल का वो लोग को वही 52 में चढ़ा करके रसीद कटाने का ये कर रही है।
तो इस देखा जाता 0-0 प्लॉट क्या वैसे? हाँ, अभी पूरे इचागढ़ अंचल में ये दो प्रमुख समस्या है। बहुत सारा इधर का जो सितु पंचायत है या फिर विभिन्न पंचायत के बहुत सारे ऐसा हमारे आदिवासी लोगों का, उन लोग का 0-0 प्लॉट में दिख रहा है, 0 दिख रहा है, और बहुत कोई का रसीद ही नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे वो जिसको रसीद कटाना है वो लोग को 15,000 20,000 रुपया लेते हैं और वो रसीद कटाते हैं। नहीं तो भोले भाले आदिवासी लोग क्या करेंगे? आज 15-20 सालों से किसी का रसीद नहीं कटाया जा रहा है इधर सिद्धू पंचायत में। आवेदन आप लोग देते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, आवेदन हमेशा देते गया है, लेकिन सबको अनदेखा कर दे गया है, किसी का सुनते नहीं है। सीओ भ्रष्ट है, एकदम करप्ट है, पैसा दीजिएगा तो काम करते हैं, नहीं तो काम नहीं करते हैं। कर्मचारी भी वही ऐसे कर्मचारी? जी बिल्कुल, तो कर्मचारी कारण है कि आप लोग जमीन बचाने के लिए संगठित होकर के? जी हाँ, इसीलिए मजबूरन हम लोग आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तरह आज एकदम तीर और धनुष उठाना पड़ा। मजबूरन आज हम लोग को यहाँ पे लड़ना पड़ रहा है। आज हम लोग को एक स्टूडेंट है, फ्यूचर बनाने का है, लेकिन आज मजबूरन हमारा खेत खलियान को बचाने के लिए हम लोग अपना सारा चीज को कुर्बान करते हुए अपना लड़ रहे हैं। मैं भुवनेश्वर मुंडा, ग्राम डुमरा। क्या कहेंगे दादा, आपने पेपर देखा, क्या कुछ है पेपर? बड़ी दुख की बात है, पेपर में तो हम लोग देखे हैं कि पुरखों का जमीन है, और जिस तरह से आप पूरा झारखंड में ही मैंने आदिवासी का जमीन एक लूटने का षड्यंत्र है। सबसे बड़ा खेला आपका होता है सीओ ऑफिस में, क्योंकि सीओ ने ठेका ले चुका है कि आदिवासी खत्म कर रहा है। और यहाँ का जैसे हम जानते हैं कि आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हमारा कोई चीज़ नहीं बचे। आप देखिए, धार्मिक स्थल हो चाहे ज़मीन हो, लेकिन ये समस्या नहीं आना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग का पूर्वजों ने, जैसे बिरसा मुंडा, चाहे बहुत सारा उल्लान हमारे पूर्वजों ने किया है जमीन संबंधी, और उसी जमीन को लड़के आज अंग्रेज के खिलाफ लड़के हमारा जमीन को हम लोग वापस किए हैं, देश को आज़ाद किए हैं। और बड़ी दुख की बात है कि अभी वही फिर से हम लोग को लड़ना पड़ रहा है, और इसीलिए हम लोग आएंगे इस जमीन को दखल दिलाने के लिए। और जिस तरह से आज हम लोग को और एक उल्लान करना है, क्योंकि हर एक जहाँ अंचल अधिकारी बैठते हैं उसके साथ हम लोग को बैठ के वो सब सारी कागजात को ठीक ठाक करना है। नहीं अगर मानते हैं तो सीओ उसके ऊपर हम लोग जन आंदोलन होगा, वो बृहद रूप से होगा पूरा झारखंड में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है। मैं अमर सिंह सदर, आदिवासी भूमि विभाग मंच के अध्यक्ष। आज इचागढ़ क्षेत्र में आए दादा, क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है कि आज देख रहे हैं सरना झंडा अपने और पारंपरिक हथियार के साथ हमारे समाज के लोग आना पड़ रहा है। ये ज़मीन का मसला है, और ये ज़मीन खाली इचागढ़ का नहीं, पूरा झारखंड का। यहाँ पे सीओ ऑफिस में सारा खेला बेला हो रहा है। हमारे खुटकट्टी ज़मीन को लेकर देखिए, या आदिवासी का जो जितना भी ज़मीन है जिसमें हमारे पुरखा लोग लड़ाई लड़कर अंग्रेजों से आज लड़ाई लड़कर बलिदान देकर ज़मीन बचाए हैं, लेकिन आज हमें अपना ज़मीन को बचाने के लिए हमको आज हथियार उठाना पड़ रहा है। अभी तो सीएनटी है ना, सीएनटी है, उसमें तो गैर आदिवासी ले नहीं सकते हैं, क्या समस्या हो रही? पूरा जमीन सीएनटी अंडर आता है। हमारा सरकार भी आदिवासी है, यहाँ पे मुखिया भी आदिवासी है, एक वार्ड मेंबर भी आदिवासी है। इसके बावजूद हमारी जमीन लूटी जा रही है। सरकार तानाशाह बन गई है, और उसके जो अफसर हैं वो लोग तानाशाह बन गए। ये मजबूरन हमें जमीन पर उतरना पड़ रहा, नहीं तो हमारे ये जो जल जंगल जमीन का हम लोग नारा देते हैं ना, ये ना जमीन बचेगा ना ही आदिवासी समाज बचेगा। इसलिए पूरा समाज के संगठन के लोग हम लोग आए हैं इस जमीन पर इसका दखल दिहानी कराने के लिए। रविंद्र सरदार, भूमिज मुंडा युवा संगठन का अध्यक्ष। झारखंड में भले ही सीएनटी कानून लागू है, आदिवासी की जमीन आदिवासी ही ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कानून भी कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं धड़ल्ले से आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी के नाम पर अंचल में निबंधन हो जा रहा है, बतौर रसीद भी कटा दी जा रही है। और वैसा एक मामला आया है जो इस मौजा में वर्तमान में निबंधन की प्रक्रिया में है, लेकिन उसी बीच जब खतियानी रैयत को पता चला तब उन्होंने विभिन्न संगठनों को बुला करके आज बैठक करके उस जगह पर भी गए और झंडागड़ी भी किया गया है। फिलहाल हम लोग सीधे जुड़ेंगे, प्रेमसाई मुंडा पहुंचे हुए हैं। आखिर क्या कहेंगे दादा? पहले जोहार रहेगा। हाँ जोहार, और आपके जो चैनल के सब्सक्राइबर लोगों को भी मेरी ओर से बधाई, जोहार। क्या कहेंगे? लगातार कई जगह आप लोग जाते हैं, जमीन का मसला आता है, हर जगह अलग अलग प्रकार के समस्या देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या कुछ मामला था कि लगातार इस तरीके के? देखिए, हम लोग को आवेदन आया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सूरज मुंडा, है ना, उनके द्वारा एक आवेदन आया था, और आवेदन की कड़ी में हम लोग आज दौरा करने के लिए आए थे, और ये जमीन के मसले पर आए थे, जिसका ये जिला है खरसमा, सरायकेला खरसमा जिला, और इचागढ़ प्रखंड अंचल, और मौजा सितु, और गांव डिमरा। इसमें लगभग हम समझते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन है, खाता नंबर 120,
और लगभग 14 एकड़ 55 डिसमिल 55 डिसमिल जमीन है। इसमें से कुछ जमीन पर विवाद है। विवाद कहने का मतलब है गैर आदिवासी लोग वो जमीन को फर्जी तरीके से जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है या हुक एंड क्रूक जो है अंचल अधिकारी के माध्यम से इनको कब्जा किया जा रहा है। जबकि हम लोग जांच में पाया कि इनकी जमीन खतियान है, रसीद है और कोर्ट भी गया था कोई अपोजिशन लोग, कोर्ट की डिग्री डिस्मिस हो गया। उसके बावजूद भी यहाँ की जमीन के वायलेशन बुरी तरह से हो रहा है। देखने को मिला है इस मौजा में जमीन और इस विधानसभा क्षेत्र में कि यहाँ पर हर जमीन को 0-0 पर चढ़ाया गया है और ज़्यादातर जमीन की रसीद नहीं काटी जा रही है। लोग जाते हैं रसीद काटने के लिए, नहीं जा रहा है, नहीं काटी जा रही है। इसीलिए हम लोग उसी कड़ी में आज आए थे और ग्राम सभा यहाँ के ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक करने के बाद ये लोग अपने ज़मीन पर चिन्हित किए और झंडा गाड़ी के साथ अपनी ज़मीन को कब्जा में लिए। कब्जा में हम लोग इसलिए लिए कि जबरन आ जाता है लोग को, मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन, बल्कि जबकि सदियों से इनकी खतियानी ज़मीन है, सदियों से रहते आए हैं और भूमाफिया का इतनी मतलब बढ़ गया है इनका मन कि ऊपर ऊपर ही कागज़ और दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज बना लेता है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज आए थे और हम यही कहना चाहते हैं आपके ट्राइबल न्यूज़ के माध्यम से, यहाँ की सरकार आदिवासियों का है, हेमंत सोरेन सरकार है। हम लोग बार बार कहते हैं, आपकी मीडिया में भी कहे हैं कई बार कि आप यहाँ टास्क फोर्स बनाइए। आज तो जनजाति आयोग बनाई राज्य स्तरीय पर और उसको निष्पादन करने के लिए 2 महीने के अंदर निष्पादन करिए। लेकिन कहीं नहीं देखते हैं कि यहाँ सरकार भी सोई हुई है और विपक्ष का भी कहना नहीं है। यहाँ पर तो आदिवासियों के जमीन के मसले पर पक्ष विपक्ष एक हो जा रहा है, मतलब बीजेपी कांग्रेस भी एक हो जा रहा है, मुक्ति मोर्चा भी एक हो जा रही है। इसका मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ, पूरी आदिवासी समाज से हम अपील करना चाहते हैं अपनी संगठन और आदिवासी पार्टियों में जुड़ करके अपनी जमीन को मतलब कब्जा करने का काम करें। और हम देखना चाहते हैं इस क्षेत्र में यहाँ के मुखिया, यहाँ के ग्राम प्रधान, सुनने में आया है कि अपोजिशन से पैसा लेके मटियाते हैं। जैसे कोर्ट में जैसे वकील अपोजिशन वकील बिक जाता है, उसी प्रकार भी यहाँ भी हो रहा है। हम लोग पेशा कानून की बात कर रहे हैं, पेशा कानून के जमीन के अधिकार की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आज बैठक भी हुई यहाँ पर। बैठक होने के साथ अभी हम लोग ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय हम लोग हर गांव में जाएंगे और मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो भी जमीन की समस्या का है समाधान हम लोग करने का काम करेंगे और संगठन का भी झंडा हम लोग गाड़ेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज 2 बिंदु पर जीवित है, धर्म और जमीन। ये दोनों नहीं रहेगा तो हम समझते हैं कि बुरी तरह से आदिवासी नस्ताबूद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि अपना धर्म पर काम करिए। धर्म का अर्थात आदिवासियों को जो धर्म है, आदि धर्म मानिए, सरना धर्म मानिए, लेकिन आदिवासियों के धर्म संस्कृति के आधार पर चलिए और प्रकृति की पूजा करिए। हाँ, अपने देवता सिंहों का पूजा करिए। और अन्य धर्मों से जाते हैं तो आपका पेशा कानून भी प्रभावी नहीं होगा, जबकि पेशा कानून में रूढ़िवादी प्रथा दिया गया है। और भी निर्णय हम लोग लिए कि गांव-गांव जाकर के जनगणना होने वाला है, तो जनगणना में आप क्या लिखेंगे, पेशा कानून लागू हो और जमीन, 3 मुद्दे पोल करके अभी अभियान शुरुआत किए हैं। आज यहाँ पर डुमरा गांव से हम लोग शुरू किए हैं और यहाँ पे भूमिज मुंडा के लोग भी आए हुए थे, आदिवासी बेदिया समाज के लोग भी आए हुए थे और सभी आदिवासी जनजाति के लोग आए हुए थे। और आज संगठन के रूप में हम लोग बढ़ेंगे और गांव-गांव जाकर के जहाँ जमीन कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, उसको हम लोग वापस दिलाने का काम करेंगे। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, यदि मेरी बात सुन रही है यहाँ के डीसी, यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक, अंचल अधिकारी और डीएसपी, कि अब आदिवासी समाज जाग रहे हैं। कतई आप जो है भूमाफिया को जमीन देने का काम न करें, क्योंकि अब आदिवासी समाज, अब हम समझते हैं, एकताबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। और हमने कहा है कि घर घर अब तीर रखिए, घर घर झंडा रखिए और बिरसा मुंडा सिद्धू कानून के तर्ज पर हम जमीन बचाने का काम किए हैं। आज सूरज मुंडा का जमीन में हम लोग गए थे, कोई विवाद नहीं है, सब अपने कब्जे में है, फिर भी आ जाता है लोग फर्जी कागज लेकर के। तो मैं ही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज से कि आप एक रहिए, आपकी जमीन छीनेगी नहीं और संगठित रहिए। हमारे लोग संगठित नहीं रहते हैं। उस समय बिरसा मुंडा का कुछ नहीं था, ना मोबाइल था, ना गाड़ी, ना घोड़ा था, फिर भी जमीन को बचाइए। उनके आंदोलन से CNT एक्ट की धारा लगा, लेकिन CNT एक्ट की धाराओं में इतनी वायलेशन है। हम लोग बार बार कहते हैं, बहुत कभी बातें हो रही थी कि CNT एक्ट है फिर भी कैसे जमीन खरीद बिक्री हो रहा है, कौन गलती कर रहा है। इसका मतलब मोटी रकम लेकर के अंचल अधिकारी के यहाँ जो है कागज कलम का खेला होता है, यहाँ के CI, यहाँ के कर्मचारी खेला करता है। और हम ये भी अपील किए हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई करेगा तो हम लोग CO के यहाँ जाएंगे, CO का घर को घेरेंगे, उसकी जो है कार्यालय को घेरेंगे
क्योंकि बार बार देखते हैं, सोनाहातू देखिए, सिली देखिए, अनगढ़ा देखिए, इधर इधर हम इचागढ़ तक आ गए। हर जगह जमीन का वायलेशन और सरकार सोई हुई है। वोट लिया हम लोग से, आदिवासियों से ठग के काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए हम समाज से भी अपील करना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति को चुनिए और संगठित होकर आगे बढ़िए। तो और आज जमीन जो जमीन के मसले पर आया, हाल में पंडाडी का जमीन हम लोग देखे, आज हम लोग कैंप लगाए थे। आज पंडाडी का जमीन आया, उसके सोनाहातू के लोग आए, राहे के लोग आए। यहाँ पर मिलन चौक का एक जमीन है, उसमें भी रसीद कट रहा है, धार्मिक जमीन है, उसको भी कोई बोलना चाहिए। जात अपने मूलवासी भाई लोग है, कुछ महतो जमात का लोग कब्जा कर रहा है। हम लोग आदिवासी कुर्मी भाई भाई बोलते हैं, आदिवासी मूलवासी भाई भाई बोलते हैं, उधर से जमीन भी छीनता है। कैसे एकता होगा, हम समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बिल्कुल ही संवैधानिक तरीके से जा रहे हैं, संविधान के तर्ज पर जा रहे हैं, लेकिन जब आके जबरन कब्जा करोगे तो हम लोग आदिवासी समाज माफ नहीं करेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं समाज से कि संगठित होइए और हमें बार बार बुलाइए, जहाँ समस्या हो हम लोग आएंगे और आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, है ना। इसलिए जमीन के मसले पर सामान्य ज्ञान भी देंगे हम लोग, और क्योंकि बहुत मुद्दे पर लड़ना है हमको। धर्म कोड पर लड़ना है, समता जमीन पर लड़ना है, जमीन पर लड़ना है, नौकरी पर लड़ना है, खेल खला संस्कृति संगीत पर करना है। एक मुद्दा तो नीतिगत फैसले है हुआ नहीं, लेकिन अब देख रहे हैं कि जमीन का मसला बहुत जबरदस्त आ रहा है हर जगह। तो हम लोग एक टीम बनाए हुए रांची में, हर जगह जाना है और हम देखते हैं कि अभी का फैलाव हर जिला में हो रहा है और जमीन का वायलेशन इतनी हो रही है कि हम समझते हैं कि जमीन नहीं बचाए तो हम लोग पूरा नाश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कल आदिवासी देखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हैं कि आज पलायन हो रहा है, जमीन छीना जा रहा है, पलायन हो रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं, आइए मिलजुल करके संगठन को संगठित करें, समाज को आगे बढ़ाएं और जमीन को रक्षा के लिए आगे बढ़ें। विजय प्रेम शाही मुंडा, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे राजधानी रांची में जमीन बचाते हुए, अवैध बाउंड्री को तोड़ते हुए, लेकिन आज इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और जमीन की समस्या को देखते हुए आज पहुंचे हुए थे बतौर उस जगह का भी निरीक्षण किया। और इस वक्त इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के इस डुमरा क्षेत्र में देखने को मिला कि आदिवासी समुदाय किस तरीके से उस जगह पर गया, जिस जगह पर, जिस खेत पर भूमाफिया कह सकते हैं, जिस खेत पर को भी बेचने की साजिशें चल रही थी। फिलहाल झंडा गड़ी करके चिन्हित किया, हमने पूरा वार्ता किया। फिलहाल के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।